इंडिया को अब की बार कतर को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि अब डिप्लोमेसी से कोई बात बनने वाली। और भारत को अब इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और किसी भी हद तक जाके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। भारत सरकार की ओर से कह दिया गया है, कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। जितनी कतर की इकोनॉमी उसको भारतीय चलाते, हमारी 850 कंपनियां वहां है। भारत से वहां करीब 40 से 70% खाने पीने का जो सामान है वो भारत से जाता है। वहां टेक्नोलॉजी जो काम करने वाला व्यक्ति वो सारे भारतीय मूल के। यहाँ पर गटर के ढक्कन पर भी मेड इन इंडिया लिखा है। तो अगर इंडिया गटर के ढक्कन तक बना रहा है तो सोचिए कि क्या कुछ नहीं बना रहा। दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन है उन सबको समर्थन करता कतर। हिजबुल्लाह को $1.5 बिलियन देने वाला कतर, कम से कम 40 से 45 नॉन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाला कतर, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद। एक ऑफिसर की बहन ने इमीडिएटली भारत सरकार को बताया और भारत सरकार कार्रवाई पे लग गई थी। इंडिया का जैसे जैसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ता जा रहा है, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, जिस प्रकार हाल ही में भारत और कनाडा के बीच में एक डिप्लोमेटिक लड़ाई चल रही थी, तो बिल्कुल वैसे ही अब भारत और कतर के बीच में भी एक डिप्लोमेटिक लड़ाई शुरू होने वाली है। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है कि इस लड़ाई की वजह से ही भारत और कतर के जो संबंध हैं वो पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। कतार जैसा एक छोटा देश जिसके सिर्फ 3 लाख खुद के नागरिक हैं, बाकी सारे तो सिटीजन नहीं हैं, उसने भारत के ऊपर एक बहुत गंदा एक्शन किया है। उसने 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स, एक्स नेवी ऑफिसर्स के ऊपर लॉ को साइड में रखते हुए, नेचुरल जस्टिस को साइड में रखते हुए, इंटरनेशनल लॉ को साइड में रखते हुए अपने एजेंडा तहत कार्रवाई करी है। और भारत को अब इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और किसी भी हद तक जाके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला साहब आपने जासूसी करी है इजराइल के लिए। एक तो मुझे लगता है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक हवा बना है इजराइल का। पता नहीं क्यों इनको सब लगता है कि यहूदियों के जासूस हैं, हिंदुओं के इनका है कुछ दिमाग में ना। कई कंट्रीज हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई कंट्रीज हैं ऐसे, इनकी थोड़ी सी दिमाग में कमी है। इनको हर बंदा यहूदी जासूस लगता है। एनीवे, इन्होंने बोला कि साहब इन्होंने यहूदियों के लिए जासूसी करी है, इजराइल के लिए जासूसी करी है। लेकिन वो कारण है कि किसने क्या करा है, एग्जैक्टली आपने क्या करा है, ये किसी को बताया नहीं उन्होंने। अब मैं आपसे कहता हूं कि साहब आपने मेरे घर में डाका डाला है। आपने कब डाका डाला, आपने क्यों डाका डाला, आपने क्या हथियार और इस्तेमाल करके जो आपने डाका डाला वो क्या थे, आप डाके में क्या चोरी करके ले गए, क्या डकैती करके ले गए आप घर के अंदर, ये मैं कुछ बताने को राजी नहीं हूं। इन्होंने डाका डाला है, सजाए मौत, कहानी खत्म हो गई। भाई जब डेमोक्रेसी नहीं होता कोई देश, जब एक शेख के रहमो करम पे पूरा एक मुल्क चलता है तो यही होता है। फिर शेख डिसाइड करता है ना, फिर शेख डिसाइड करता है कि क्या करना है। और ये सब जो पेट खराब हो रहे हैं ना इन देशों के, ये तेल का पैसा है, ये तेल की वजह से पेट खराब हो रहा है। कतर की के बारे में कुछ चीजें बताऊं अपने दर्शकों को। 35 लाख की सब आबादी, 35 लाख की आबादी, 300-350 बिलियन का जीडीपी है। दुनिया का 70% गैस का रिजर्व कतर में पाया जाता है, नेचुरल गैस के रिजर्व। हर 5 में से 1 व्यक्ति भारतीय मूल का है। जितनी कतर की इकोनॉमी उसको भारतीय चलाते, हमारी 850 कंपनियां वहां है। भारत से वहां करीब 40 से 70% खाने पीने का जो सामान है वो भारत से जाता है। वहां टेक्नोलॉजी जो काम करने वाला व्यक्ति वो सारे भारतीय मूल के। और नुपुर शर्मा जी का जो इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे हमारी डिपेंडेंसी कतरी गैस पे करीब 45% थी, आज वो घट के 19-20% आ गई। ये है कतर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब जब कतर के बारे में आपको और चीज बताऊं, दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन है उन सबको समर्थन करता कतर। हिजबुल्लाह को $1.5 बिलियन देने वाला कतर, कम से कम 40 से 45 नॉन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाला कतर, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद, किसी का भी नाम लीजिए, सबको पैसे देने वाला कतर। पीएफआई को पैसे देने वाला कतर, भूलिएगा न। लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद की इनडायरेक्ट फंडिंग करने वाला कतर। कतार में कई सारे लोगों का खून उनके हाथों पे। कतार हमेशा जब फियास्को होता है नेगोशिएशन करता है, नेगोशिएशन करके क्या करता है, आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करता है, उनके पलड़े में फैसले स्विंग करने की कोशिश करता है। ये कतर का इतिहास है, ये कतर की हिस्ट्री है। कतर
ने ये चीज करके लक्ष्मण रेखा आज पार कर ली है। उसने अपनी औकात से ज्यादा पंगा ले लिया है। ये 30-35 लाख का देश अगर सोचता है कि हमें ये बुली कर पाएगा, हमें ये डरा पाएगा, हम भ्रमित हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, ये गलत फहमी में है। ये 2013 का भारत नहीं, मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं, मोदी की सरकार है 2023। खैर, अब भारत सरकार ने यहाँ पर यह ठान लिया है कि हम इनको बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देंगे और अब इसकी वजह से कतर और भारत के संबंध भी बहुत ही ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मुझे नीचे कमेंट